पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें? बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो चाहे बिल्कुल पुराना हो, चाहे बिल्कुल नया हो, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले थे, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? चेलों से कहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था, यदि इनके पास से चला गया, इनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक यानी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। क्योंकि इस समय शैतान आपके दिमाग को हिलाने की कोशिश करेगा, आपकी सोचने की शक्ति को कमजोर करेगा, ताकि उस सहायक को, जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रचार करना सिखाता है। शैतान बड़ा नहीं है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह बड़ा है। हर प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं पिता के पास जाता हूं, मैं विनती करूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो तुम्हें सब बातें मानना और स्मरण करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। बहुत लोग सोचते हैं, क्या पवित्र आत्मा और अन्य भाषा एक है? ना अन्य भाषा है पवित्र आत्मा, ना पवित्र आत्मा अन्य भाषा है। पवित्र आत्मा सहायक है, अन्य भाषा एक दान है। परमेश्वर का वचन कहता, शुरुआत की कलीसिया जो होती थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हुई होती थी। उनको बताना नहीं पड़ता था सामर्थ से भर जाओ, उनको नहीं बताना पड़ता था कि सामर्थ से भर जाओ, क्योंकि वो पहले भरे हुए होते थे। उनको बताना नहीं पड़ता था, उनको पवित्र आत्मा खुद उनसे काम करवाता था। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 8 वचन में जब वहां पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है वहां पर देखते हैं, क्या वहां पे कहते हैं, और उनसे मिलकर यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने की बाट जोते रहो। इसकी चर्चा हम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, जिस वक्त आप पानी से बपतिस्मा लेते हो, उस समय आपको पानी दिखता है, इसलिए आपको पानी का बपतिस्मा कहते हैं। यहां पर लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। आत्मा तो दिखता ही नहीं, कैसे पता चल लगेगा? इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हमने जिस वक्त बपतिस्मा लिया, पानी में गए और डुबकी ली, और जैसे हम डुबकी ली वैसे ही हम गीले हो गए, यानी अपने शरीर में पानी को महसूस किया। सेम उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तुमने पानी से बपतिस्मा लिया है, वैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे आपको पानी महसूस हुआ, वैसे आपको पवित्र आत्मा भी महसूस होगा। जैसे आपको पानी दिखा है, वैसे आपको पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब उतरेगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे आप कह पाएंगे, मेरे पास पवित्र आत्मा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक वहां पढ़ें, वहां पर साफ साफ लिखा है, जिसको क्लियर करता है। जब पवित्र आत्मा उतरा, तब क्या दिखाई दिया? पवित्र आत्मा जब उतरा, क्या वहां पर लोगों को महसूस हुआ? क्या वहां पर लोगों को महसूस हुआ? पढ़ेंगे। जब पैंतीकुस का दिन आया, वो सब एक जगह पर इकट्ठे थे,
और एकाएक आकाश से आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर गूंज उठा। जहां बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। सारा घर गूंज गया, पूरा घर गूंज गया। यानी कोई सामर्थ थी, सनसनाहट की सामर्थ लोगों को महसूस हो रही थी और आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अगर आप मरकुस 9 अध्याय उसके 49 में लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? मैं तुम्हें आग से नमकीन करूंगा। आग में नमकीन करने का मतलब है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आग पाई जाती है, क्योंकि वहां पर आग की लपटें दिखाई देती थी। वहां पर क्या लिखा? आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दे रही थी। आग उन्हें महसूस हो रही थी। ये ऐसी आग नहीं थी जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलाई गई थी। हालेलुया। ये वो आग नहीं थी मनुष्य को जला सकती थी। वो ये आग थी जो कलीसिया में परिवर्तन लेकर आती है। ये वो आग थी एक मनुष्य को बदल कर नया बना देती है। ये वो आग थी मनुष्य को परमेश्वर के जैसा बनाने की सामर्थ रखता है। बहुत लोग सोचते हैं कैसे हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, कैसे हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। जब इसके आगे हम पढ़ते हैं, उनमें से हर एक पर ठहरी, उनमें से हर एक पर ठहरी आग सी जीभ जो फट रही थी, जो लपटे लग रही थी, उनमें हर एक मनुष्य पर ठहरी। यानी वो आग दिखाई दे रही थी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। एक आग हर एक दिल में, एक आग हर एक दिल में दिखाई दे रही थी। हमको वो आग जलाना है, आग जलानी है। और यीशु मसीह धरती से स्वर्ग में जा करके पिता से विनती की और पवित्र आत्मा यानी आग से नमकीन करता है, जो मनुष्य के अंदर एक ऐसी आग लगता है जिससे कलीसिया में जागृत उतर आई। जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार आप पानी का बपतिस्मा लिया, पानी आपके शरीर में लगते पता लग गया, आप पानी में गए। कई लोग अंदर उतरते ही डरते हैं, कई लोग अंदर उतरते ही डरते रहते हैं, उतर जाते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि हम इस वक्त बपतिस्मा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेम उसी तरीके से जैसे आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं,